चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज न्यू लेक्चर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स। बच्चों, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है किसी भी चीज का अलग अलग फॉर्म में पाए जाना। जैसे मान लीजिए आप पे सैमसंग का एक सैमसंग ब्रांड है बच्चों, ठीक है। और सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं। कोई गैलेक्सी है, किसी गैलेक्सी नोट है, किसी के पास कि मान नोट प्रो है, नोट 3 है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स है उसकी, ठीक है वो एक ही कंपनी। वैसे कार्बन एक कंपनी है बच्चों। इस कार्बन से अलग अलग तरीके के कंपाउंड हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो उस कार्बन मतलब कंपाउंड ये ना किसी और से रिएक्ट कर गया है, मतलब सिर्फ कार्बन, मतलब एक ऐसा चीज जैसे देखिए सैमसंग है, सैमसंग ही है, ये सारी चीज सैमसंग से रिलेटेड है। वैसे कार्बन है बच्चों, तो इसका एक फॉर्म होता है आपका डायमंड। तो देखो अगर फॉर्म की बात करें, मैं एलोट्रॉप्स बोल रहा हूं तो ये डायमंड्स ओनली कार्बन का बना होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ओनली कार्बन, इसके अलावा कुछ नहीं। आप यहां देखिए ये ग्रेफाइट, ये भी किसका बना हुआ है? सिर्फ ओनली कार्बन। हाँ भाई, ये नहीं कि मीथेन भी एलोट्रॉप होगा, मीथेन एलोट्रॉप नहीं है कि सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाता, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है तो उसके अलग अलग फिजिकल फॉर्म का पाया जाना क्या कहलाएगा? एलोट्रॉप्स कहलाएगा स्टूडेंट। इसके तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है आपका डायमंड, एक होता है आपका ग्रेफाइट और एक होता है बकमिस्टर फुलरीन। बच्चों, मैंने यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट के थोड़े से स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो किया है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आपको जा रहा हूँ कि जो एलोट्रॉप्स का मतलब है वो है एक एलिमेंट की अलग अलग फिजिकल फॉर्म का पाया जाना। लेकिन इसमें वही एलिमेंट होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एलोट्रॉप नहीं है, ये से कंपाउंड है कि इसमें हाइड्रोजन भी है। अब यहां देखिए बच्चों, ये आपका डायमंड है। पहली चीज, डायमंड का हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। डायमंड का हर कार्बन 4 कार्बन जुड़ा होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों बॉन्ड बना चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है। ग्रेफाइट में बच्चों एक कार्बन अपने नियरेस्ट 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है। आप अगर ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो जुड़े, एक फ्री है। यहां देखिए, यहां एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 4। तो इसके पास कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई फ्रैक्टर नहीं है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्यों है बच्चों? एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने बॉन्ड बनाए इसने? 3, एक फ्री। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने बॉन्ड इसने? 4, तो 4 के 4 यूज हो गए। तो यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही वजह है कि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे कंटेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे कंटेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या ये गुड कंडक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका हर कार्बन ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है। यहां तक क्लियर होगा मेगा स्टूडेंट्स? अगला पॉइंट देखिए, ग्रेफाइट्स के पास लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है। देखिए, इतना अगर कहीं पे दूरियां होती हैं, गैप ज्यादा होते हैं, तो उनमें बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन इसके बहुत पास पास है, बहुत क्लोज है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके कार्बन आइटम के बीच में। इसलिए कहते हैं बच्चों, जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे नेचर, ठीक है। तो डायमंड आपका हार्ड है, ये आपका सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वीक फोर्स। तो कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करता है इसमें। अब देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं, अब थोड़ा सा इसके डिफरेंस को जान लें। एलोट्रॉप्स क्या है? वेरियस फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट।
एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है? एलोट्रॉप्स कहलाता है। एक ही फिजिकल फॉर्म का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 भी होता है, O3 भी होता है, तो दोनों में ऑक्सीजन है तो एलोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे कार्बन्स के एलोट्रॉप्स है बच्चों, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुल रिंग। फुल रिंग में यहाँ नहीं लिखा है कि ज़्यादा डिटेल्स को हमें पढ़ना नहीं है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले शुरुआत करते हैं बच्चों डायमंड से, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं डायमंड के बारे में। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हमें डायमंड के बारे में क्या जानना है कि एक कलरलेस चीज होता है बच्चों। कैसा होता है ये? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है आपका, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है आपका। वहीं अगर आप ग्रेफाइट की बात करें तो वो कलरलेस नहीं होता, थोड़ा काला होता है। आप सबने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल की जो नोक होती है, जो पेंसिल्स आप देखते हो वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो ग्रेफाइट आप देखेंगे तो ग्रेइश ब्लैक कलर का है। क्या स्टूडेंट्स? ग्रेइश ब्लैक कलर का। डायमंड की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बहुत सारे इसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, पूरा नेटवर्क फैला होता है उसका, ठीक है। आपने देखा भी था, लेकिन यहां क्या है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, सॉफ्ट है, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स बिटवीन लेयर्स। जो लेयर्स होते हैं उसमें वीक बॉन्ड होता है बच्चों। इतना सॉफ्ट होता है कि ये एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाई दे आर यूजिंग अ लुब्रिकेंट? बिकॉज ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। डायमंड इंसुलेटर है। कैसा बच्चों? इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका हर कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां यूज हो गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। पर यहां पर आप स्ट्रक्चर में आपने देखा था इसके अराउंड सिर्फ 3 ही बॉन्ड्स थे। इस कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 यूज हो गया, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक देम कंडक्टर। क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, डायमंड कलरलेस है, ग्रेश है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जुड़ा है, वो वीक बॉन्ड से जुड़ा है। यहां इंसुलेटर है और ये कैसा बच्चों? कंडक्टर। तो ये तो हो गया बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक डिफरेंस था, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसी का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो गया डायमंड और आपका ग्रेफाइट। देखिए बच्चों, तीसरे एलोट्रॉप्स को हम डिस्कस करके आज एलोट्रॉप्स के टॉपिक को एंड करते हैं। तीसरा एलोट्रॉप है बकमिस्टर फुलरिंग बच्चों। डायमंड ग्रेफाइट के बाद तीसरा है आपका बकमिस्टर फुलरिंग। पहले जैसे बकमिस्टर फुलरिंग डायमंड और ग्रेफाइट से इस वे में अलग है। क्या डायमंड और ग्रेफाइट है पता नहीं कर सकते कितने कार्बन है, इतने सारे कार्बन होते हैं वहां, लेकिन यहाँ पर 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन का ये पूरा ग्रुप होता है। दूसरी चीज, जैसे डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ये ना तो ज्यादा हार्ड है, नाइदर सो हार्ड नॉर सॉफ्ट, बिल्कुल बीच में इसका प्रॉपर्टी मैच करता है। मतलब फुलरिन का जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेटेड नहीं हुआ, जितना हुआ है इतना पता चल रहा है कि ये डायमंड और ग्रेफाइट के मिड में हुई है। ऊपर से बच्चों इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जो आपका फुटबॉल होता है बिल्कुल वैसे दिखता है, जिसमें ये कार्बन है, आप जो देख रहे हैं कार्बन से 2 3 4 5 6 6 कार्बन का रिंग, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का रिंग, कई बार 5 कार्बन का रिंग। तो ये जो 6 कार्बन का रिंग है वो हेक्सागोनल हो गया, हेक्सा मतलब 6, जब 5 हो गए वो पेंटागन हो गया, फिर ये 6 है तो ये हेक्सागन हो गया,
ये 5 है, ये पेंटागन हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे शेप्स में आपको पूरे फुटबॉल में आपको ऐसे हेक्सा पेंटा शेप नजर आएंगे। टोटल 20 हेक्सागन शेप्स आपको नजर आएंगे इसके, और 12 पेंटागन। हेक्सागन में 6 कार्बन होते हैं और पेंटागन में 5। कई बच्चों के माइंड में आता है सर 20 और 6 120 तो यही हो गए। आप तो कह रहे हो कि इससे 60 ही कार्बन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ना, ये वाला कार्बन कितनों से कॉमन है। ये कार्बन इस वाला हेक्सागन का पार्ट भी है, इस वाला हेक्सागन का पार्ट है, इस वाला हेक्सागन का पार्ट है, ठीक है। तो इसी वजह से आप ऐसा ना सोचे कि इसको मल्टीप्लाई करके आपको 60 ही मिलेगा। तो बकविस्टर फुलरिंग जो है एक ऐसा एलोट्रॉप्स है जिसमें 60 कार्बन होते हैं और बिल्कुल फुटबॉल शेप में होता है। इसका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज, इसका नाम बकविस्टर क्यों पड़ा? क्योंकि अमेरिका के एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने पहले बार देखा इसको और उनका नाम था बकविस्टर फुलरी, इसलिए उनके नाम पे पड़ा इसका नाम बकविस्टर फुलरी। तो जाने के बच्चों बकविस्टर फुलरी क्या है? 60 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसका शेप बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता है। इसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन शेप्स होती हैं और इसका नाम बकविस्टर फुलरी जो कि अमेरिका के आर्किटेक्चर थे उनके बेसिस पर पड़ा था स्टूडेंट। इसकी प्रॉपर्टी अभी ज्यादा इन्वेस्टिगेटेड नहीं की गई है, लेकिन जितना इन्वेस्टिगेट हुआ है पता चला है कि इसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में पाई जाती है। ना तो सारी प्रॉपर्टी डायमंड की है, ना तो सारी प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की है, कुछ प्रॉपर्टी डायमंड की, कुछ प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की इसके पास अवेलेबल होती है। तो आज की क्लास में बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलोट्रॉप्स पूरी तरीके से एंड किया है तीनों के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिंग। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों कुछ और टॉपिक्स इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे।